फिल्म की शुरुआत 2009 थाईलैंड में होती है, जहां गिंक नाम की एक लड़की अपने पापा के साथ स्कूल जा रही थी। उसे छोड़ने के बाद उसके डैड कॉनबुरी सिटी जाने वाले थे। स्कूल पहुंचते ही गिंक स्कूल की दीवार से कूदकर अपने फ्रेंड पाम के साथ मिलकर अपने डैड का पीछा करने लग जाती है, क्योंकि उसे शक था कि उसके डैड उन लोगों को किसी औरत के साथ मिलकर धोखा दे रहे हैं। एयरपोर्ट पहुंचकर उन्हें पता चलता है जहां उसके डैड की सुबह की फ्लाइट है, जबकि सुबह कॉनबुरी के लिए कोई भी फ्लाइट नहीं थी और सारी फ्लाइट चियांग माई जा रही थी। गिंग पाम से पैसे लेकर उन दोनों के भी टिकट्स खरीद लेती है और वो दोनों फिर चियांग माई पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उसके डैड एक होटल में चले जाते हैं। उनको चेक करने के लिए वो दोनों साथ वाले रूम में घुस जाते हैं, जहां किंग दीवार से सुनने की कोशिश करती है कि आखिर साथ वाले रूम में क्या चल रहा है, पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर पाम एक सॉकेट से आवाज़ सुनने की कोशिश करता है और उसका रिएक्शन देखकर गिंग समझ जाती है कि उसके पापा सच में उन्हें धोखा दे रहे हैं। अब ये सब वो अपने डैड से कन्फ्रंट करना चाहती थी, पर पाम उसे रोक देता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जब वो फ्लाइट से वापस आ रहे होते हैं तो गिंग बहुत रोने लगती है और कहती है कि शायद उसके डैड कभी भी उसको और उसकी मॉम को प्यार ही नहीं करते थे। ये बात सुनकर पाम कहता है कि वो गिंग को बहुत प्यार करता है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। ऐसा करते ही गिंग पाम से पूछती है कि ये किस तरह का प्यार है, जिस पर पाम उसे कहता है कि सिर्फ वही उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, और ये सुनकर गिंग को थोड़ा बुरा लगता है। अब अगले दिन स्कूल पहुंचकर पाम को पता चलता है कि गिंग एक लुइस नाम की लड़की को डेट कर रही है। ये देखकर पाम को बहुत गुस्सा आता है और वो चाहता था कि लुइस का गिटार उसके सर में मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। फिर कहानी 10 साल आगे जाती है, जहां गिंग और पाम एक शादी में होते हैं। पाम अब थाई एयरवेज में एक फ्लाइट अटेंडेंट था और अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी कहानी डिस्कस कर रहा होता है, जहां वो सभी बताते हैं कि कैसे उनकी फ्रेंड्स, जो उनकी क्रश भी हैं, वो उनको कैसे ट्रीट करती है और उनको फ्रेंड जोन किया हुआ है। फिर हम पिछले 10 सालों की स्टोरी देखते हैं, जहां पाम की गिंग की वजह से कई सारे ब्रेकअप हो चुके थे, क्योंकि गिंग बार बार पाम को फ़ोन करती रहती थी, जिस वजह से उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स पाम को छोड़कर चली जाती हैं। अब 2017 में फाइनली गिंग का ब्रेकअप लुइस के साथ हो जाता है, पर वो अब किसी भी तरह के रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी। फिर 2018 में गिंग एक सिंगर की मैनेजर बन जाती है, जिसका नाम टेड होता है, और फिर वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वो सब लोग एक शादी में जाते हैं, जहाँ पर टेड गिंग को स्टेज पर गाना गाने के लिए कहता है, और गाना गाते हुए गिंग स्टेज से गिर जाती है, जिस वजह से उसकी टांग टूट जाती है और बाद में उसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है। एक दिन टेड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ म्यांमार में होता है और वो दोनों एक टेम्पल में प्रे कर रहे होते हैं। तभी पाम को गिंग का फोन आता है, जो कि मलेशिया में होती है। गिंग पाम को कहती है कि उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और इसीलिए वो पाम को अपने साथ चाहती थी, और पाम भी बिना कुछ सोचे समझे मलेशिया पहुंच जाता है, जहां गिंग एक होटल में रुकी हुई थी। वहां गिंग अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और फाइनली वो नेगेटिव होता है, जिससे पाम भी बहुत खुश होता है। फिर गिंग उसे बताती है कि उसको टेड पर शक हो रहा है और उसे लगता है कि टेड उसे धोखा दे रहा है, जिसकी वजह ये थी कि टेड बहुत सारी कंट्रीज की सिंगर के साथ सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर रहा है और वो सब जगह अकेले जाता है, क्योंकि गिंग के पैर में चोट लगी होती है। वहाँ की सिंगर्स भी बहुत प्यारी होती हैं और इसीलिए उसे टेड पर शक होता है। एक दिन गिंग टेड के पास इंडोनेशिया गई थी, जहाँ टेड उसे एक वॉच गिफ्ट करता है और उसके बाद वो उसका फ़ोन चेक करती है, लेकिन उसे उसमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं मिलता, पर उसे टेड के पर्स में एक बिल मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो किसी लड़की के साथ एक रेस्टोरेंट में गया था। फिर गिंग पाम के साथ उस रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ की वेट्रेस से पूछने लगती है कि अगर वहाँ कोई सिंगर खाना खाने के लिए आई हो तो, और इस बात पर वेट्रेस आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगती है, क्योंकि वो सभी खुद ही कंफ्यूज थी कि उन्होंने आखिरी बार उस सिंगर को वहाँ पर कब देखा था। इसीलिए पाम और गिंग उन लोगों को वहाँ से भेज देते हैं। अब गिंग का मूड ठीक करने के लिए पाम अपने मुंह पर चॉकलेट लगा लेता है और टेड की तरह बिहेव करने लगता है, और गिंग भी सिंगर की तरह बिहेव करने लगती है, जिसके बाद दोनों बहुत हंसते हैं। अब इसके बाद पाम थाईलैंड चला जाता है और गिंग टेड से मिलने चली जाती है, जहाँ उसे फिर से टेड पर शक होता है। अब एक दिन एयरपोर्ट पर पाम को गिंग नजर आती है, जो कि टेड पर नजर रखने के लिए हांगकांग जा रही होती है, और पाम भी गिंग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब हांगकांग पहुंचकर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो कि टेड के रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बिल्कुल बाहर होता है। तभी टेड गिंग को वीडियो कॉल कर देता है। पाम उसे कहता है कि वो इस कॉल को ना उठाए, पर गिंग टेड को देखना चाहती थी कि वो किसके साथ है, इसीलिए वो कॉल उठा लेती है।
टेड गिंग से पूछता है कि वो कहाँ पर है। तभी पाम उसके सामने एक वेटर की तरह बोलने लगता है और गिंग टेड को बताती है कि वो एक रेस्टोरेंट में है। जिसके बाद टेड अपने साथ बैठी हुई सिंगर को भी गिंग से मिलवा देता है। अब गिंग से बात करने के बाद टेड उस सिंगर के साथ स्टूडियो से बाहर आ जाता है, जहाँ गिंग उसे विंडो से देख रही होती है। तभी गिंग टैक्सी में बैठकर चला जाता है जिसमें एक लड़की होती है और गिंग पाम के साथ भागकर उसकी होटल पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि टेड वहां पर नहीं आया है। इसीलिए वो टेड का इंतजार करने लगती है, जहां वो बहुत सारी ड्रिंक्स मंगवा लेती है ताकि वो उन्हें टेड के ऊपर डाल सके। गिंग पाम को बताती है कि वो टेड को लेकर बहुत सीरियस है, क्योंकि वो टेड के साथ शादी करना चाहती है। लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी टेड वहां पर नहीं आता और गिंग उसे बार बार फोन करती है, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करता। फिर पाम उसे अपना फोन देकर टेड को कॉल करने के लिए कहता है और गिंग ऐसा ही करती है और टेड पाम के नंबर से फोन उठा लेता है। ये देखकर गिंग बहुत शॉक हो जाती है कि टेड उसे इग्नोर कर रहा था। फिर गिंग और पाम एक बस में बैठकर होटल से जाने लगते हैं, पर गिंग बहुत टूट चुकी थी और वो एक साइन बोर्ड से लटक कर जोर जोर से रोने लगती है कि वो यहाँ पर क्यों आई, और बस आगे चली जाती है। गिंग अब साइन बोर्ड से लटकी हुई थी। उसको ऐसी हालत में देखकर पाम बहुत डर जाता है और बहुत मुश्किल से सड़क से सारी गाड़ियां साइड करवाकर बस को गिंग तक ले जाता है। जब वो बस वहां पहुंचती है तो गिंग साइन बोर्ड से उतरने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और बहुत रोती है, पर पाम उसे समझाकर नीचे उतरवाता है और गले लगाकर शांत करता है। गिंग की इस हरकत पर पुलिस वाले पाम को बहुत डांटते हैं कि उसकी बीवी खुद को जैकी चैन समझती है, जिस पर पाम कहता है कि वो उसकी बीवी नहीं है, बस उसकी दोस्त है। ये सुनकर पुलिस वालों को भी पाम पर तरस आ जाता है कि वो फ्रेंड जोन में है और वो उसको जाने देते हैं। इसके बाद पाम गिंग को कहता है कि वो लोग घर चलेंगे, पर गिंग अब घर नहीं जाना चाहती थी और पाम के साथ रहना चाहती थी। पाम अपनी जॉब से और लीव नहीं ले सकता था, तो वो गिंग को अपनी फ्लाइट में बैठाकर कारूबी आइलैंड छोड़ देता है और खुद अपना काम खत्म करके वापस उसके पास चला जाता है। जब वो वहां जाकर गिंग को देखता है तो गिंग ने अपनी हालत बहुत बुरी की होती है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ईटिंग करती है। पाम उसे संभालता है और उसका मेकअप कर देता है। गिंग पाम को कहती है कि वो देख सकता है कि जब एक लड़की का ब्रेकअप होता है तो उसकी हालत कैसी हो जाती है, और ऐसी हालत पाम ने कई लड़कियों की हुई है। जिस पर पाम कहता है कि उसे कई लड़कियों से नहीं, सिर्फ गिंग से फ़र्क पड़ता है, और ये सुनकर गिंग उसे जाने को कहती है। जिसके बाद वो दोनों एक स्कूटर पर घूम रहे होते हैं और तभी उनके सामने एक बंदर आ जाता है। उससे डर कर गिंग जंगल में भागने लगती है, तो पाम उसे वापस आने को कहता है। फिर उसे लगता है कि गिंग उसकी स्कूटर पर बैठ गई है, पर उसके पीछे एक बंदर बैठा होता है जो पाम को काट लेता है और बहुत मुश्किल से पाम उस बंदर से जान छुड़वाता है। इसके बाद गिंग कहती है कि उसे फ्रेश होना है और वो इंतज़ार नहीं कर सकती, इसीलिए वो फील्ड्स में चली जाती है और बाद में पाम से टिश्यू मांगती है, पर उसके पास टिश्यू नहीं होता और वो अपनी टी शर्ट ही उतार कर दे देता है। अब बाद में वो दोनों बीच पर बैठे होते हैं, तभी गिंग को टेड का फोन आता है और गिंग टेड से कुछ नहीं कहती और उससे वो सॉन्ग मांगती है जो वो रिकॉर्ड कर रहा था। टेड गिंग को वो सॉन्ग सेंड कर देता है, जिसके बाद में वो दोनों सॉन्ग सुनने लगते हैं और गिंग बहुत सैड हो जाती है। पाम उसका सैड चेहरा देखकर गाने के लिरिक्स बदल देता है, जिससे गिंग बहुत हंसती है और आखिर में गिंग टेड की दी हुई वॉच को समुद्र में फेंक देती है और पाम को अपने रूम में ड्रिंक के लिए बुलाती है। रूम में जाकर वो देखता है कि गिंग टे बाथ टब में सारी की सारी बियर भरी होती है और वो खुद भी उसके अंदर चली जाती है और बाद में पाम को उसके अंदर आने को कहती है। अब पाम भी बाथ टब में आ जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं, तो गिंग कहती है कि वो ये नहीं कर सकती, जिस पर पाम कहता है कि उसे कोई जल्दी नहीं है। तभी गिंग कहती है कि अगर टेड कर सकता है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बात सुनकर पाम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो उसका इस्तेमाल टेड के लिए ना करे और वो बहुत ही बेवकूफ़ है। तब गिंग कहती है कि वो हमेशा से पाम को देखती हुई आई है जो उसके साथ फ्लर्ट करता है। जिसके बाद वो दोनों रूम में चले जाते हैं, जहाँ पाम गिंग से कहता है कि अगर वो उसके लिए फील नहीं करती है तो उन दोनों को साथ नहीं होना चाहिए। जिस पर गिंग कहती है कि वो टेड से ब्रेकअप करके आएगी और फिर पाम उसे यूरोप लेकर जाए, जहाँ वो नॉर्दर्न लाइट्स देखेगी, और पाम इस बात पर मान जाता है। अगले दिन गिंग टेड से मिलने चली जाती है और बहुत नॉर्मल बिहेव करती है, पर जब वो टेड को रिकॉर्डिंग रूम में एक सिंगर के साथ देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो माइक्रोफोन में उसे कहती है कि वो सब जानती है कि टेड उसकी पीठ पीछे क्या कर रहा है
और वो कौन है जिसके साथ टेड उसे धोखा दे रहा है। अब टेड रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आकर गिंग से कहता है कि एक दिन वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने गया था और बाद में उन दोनों ने ड्रिंक कर ली, जिसके बाद वो इंटीमेट हो गए। ये सुनकर गिंग बहुत रोती है और टेड उसे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि वो उसके साथ कभी गलत नहीं करना चाहता था और उसे खोना नहीं चाहता। इसके बाद गिंग पाम से मिलने चली जाती है जो एक टेम्पल में होता है। गिंग पाम से कहती है कि वो टेड को एक दूसरा मौका देना चाहती है। ये सुनते ही पाम को बहुत बुरा लगता है और वो गिंग से कहता है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। गिंग कहती है कि सिर्फ दोस्त होना ही अच्छा है, तो पाम कहता है कि वो फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहता। उस दिन उससे गलती हो गई जो उसने प्लेन में सिर्फ फ्रेंड वाली बात कही, जिस पर गिंग उसे बहुत सारी बातें कहने लगती है कि अगर वो रिलेशनशिप में होते तो उनका रिश्ता इतनी देर तक कैसे चल सकता था। पर पाम अब डिसाइड कर चुका था और वो उसे छोड़कर चला जाता है। गिंग पाम को कॉल करने की बहुत कोशिश करती है पर वो उसकी कॉल नहीं उठाता और बहुत रोता है। एक दिन पाम एक लड़की के साथ होता है और उसको उसकी शक्ल में भी पाम नजर आ रही थी। दूसरी तरफ जब गिंग टेड के साथ शॉपिंग कर रही होती है तो वो देखती है कि टेड की सॉन्ग की याद रिलीज हो चुकी है और वो उस सॉन्ग को सुनकर पाम की यादों में खो जाती है और बहुत मुस्कुराती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे होते हैं। अब एक दिन पाम साइकिलिंग कर रहा होता है और उसके रास्ते में गिंग आ जाती है पर पाम उसे इग्नोर कर देता है। गिंग उसके पीछे जाती है और उससे कहती है कि उसने टेड के साथ ब्रेकअप कर लिया है। ये सुनते ही पाम रुक जाता है। फिर गिंग पाम को प्रपोज करती है और कहती है कि वो उसके साथ नॉर्दर्न लाइट्स देखना चाहती है अगर पाम उसके साथ शादी करेगा तो। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ पाम और गिंग शादी में होते हैं और गिंग पाम के पास आती है और पाम अपने फ्रेंड्स को अपनी रिंग दिखाता है और उनको अपनी शादी के बारे में बताता है। पाम के फ्रेंड्स उनसे इंस्पिरेशन लेकर अपनी क्रश के पास चले जाते हैं। तभी गिंग देखती है कि उसकी वेडिंग रिंग गुम गई है और सभी लोग शादी में रिंग ढूंढने लग जाते हैं। आखिर में पाम को रिंग केक की टेबल के नीचे मिल जाती है। फिर पाम गिंग को प्रपोज करता है और पूछता है कि अगर वो उसके साथ हमेशा रहना चाहेगी तो गिंग उसे हाँ कर देती है। पाम अब गिंग को दोबारा से रिंग पहना देता है। अब उनको देखकर सभी फ्रेंड जोन किए हुए लड़के अपनी क्रश को अपनी फीलिंग्स बता देते हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।